नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 40 से 50 ऐसी वेबसाइट्स जहां से आप फ्री में किसी भी बुक को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले तो डाउनलोड करने से पहले देखोगे कि वो बुक किस चीज़ की है, उस बुक के बारे में पढ़ोगे थोड़ा, उसके बाद उसको डाउनलोड करोगे। उसमें भी हमें चाहिए वैरायटीज़ की ऐसी वेबसाइट मिल जाए जहाँ से फ्री में ले लें। क्यों भाई? ऑब्वियस सी बात है यार, आज के समय पे, इंटरनेट के समय पे, अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जो बुक डाउनलोड करने पर या बुक दिखाने पर चार्जेस ले रही है, तो मेरे हिसाब से तो सही नहीं है ना। मेरे हिसाब से क्या, किसी के भी हिसाब से ये चीज़ सही नहीं है कि कोई भी इंटरनेट पर वेबसाइट अगर आपको किसी भी चीज़ की बुक फ्री में दिखा रही है या डाउनलोड करने दे रही है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन वही वेबसाइट्स अगर कह रही हैं कि आपको अगर कोई बुक की पीडीएफ या कोई भी एक्सटेंशन हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है, और कोई दूसरा भी हो सकता है, ईएक्सटी हो सकता है, या कोई सा भी हो सकता है। और वो ईएक्सटी मीन्स एक्सटेंशन होता है, जैसे पीडीएफ, डॉक एक्स और दूसरे होते हैं। तो काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं। तो वहाँ से आप यही कहोगे कि हमें ऐसी वेबसाइट बताओ भाई जहाँ से हमें किसी भी तरीके की बुक फ्री में डाउनलोड हो पाए। किसी भी तरीके की, हमारे को 1 से 12 क्लास की, कोई भी अपने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं। आईसीएसई मीन्स तो 10th 12th को बोला जाता है। सीआईएससीई एक बोर्ड है, प्राइवेट बोर्ड भारत में, उससे पढ़ रहे हैं। मान लीजिए बिहार से, यूपी से और कर्नाटका और महाराष्ट्र और गुजरात से, या फिर किसी भी ऐसे एरिया से बेसिकली जो पूरे भारत में हो। ये तो भारत की बात नहीं कर रहा, दूसरे किसी और देश से भी अगर आप किसी बोर्ड से पढ़ रहे हो, 10th को, 12th को, मान लीजिए बोर्ड को नहीं, कोई कॉलेज की डिग्री के कोर्सेज कर रहे हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, बैचलर डिग्रीज करते हैं, मास्टर डिग्रीज करते हैं, पीएचडी तक कर लेते हैं। लेकिन हमें यही नहीं पता आज तक कि ऐसी कौन सी वेबसाइट है भाई जहाँ से फ्री में पीडीएफ डाउनलोड होते हैं, बुक्स हम किसी भी तरीके की डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब ऐसी वेबसाइट्स हमें बताओ भाई जहाँ से हम फ्री में ना कि सिर्फ बुकों की पूरी फाइलों को देख पाएँ बल्कि उसको डाउनलोड कर पाएँ। अपने मन मर्जी की वो बुक्स हो सकती हैं। कोई कहेगा कि किसी रेफरेंस बुक हो सकती है, किसी एग्ज़ाम की, एंट्रेंस एग्ज़ाम की हो सकती है, न्यूज़ बेस्ड कोई जो है पूरी बुक हो सकती है। कोई कोई ये कहेगा कि हमारे को किसी के ऊपर बायोग्राफी के ऊपर बुक हो सकती है। कई तरीके की बुक हो सकती है, डेफिनेट सी बात है, हो सकती है। लेकिन हमें क्या ऐसी कोई वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री में ये पीडीएफ्स अवेलेबल कराएंगे? मतलब हम इन वेबसाइट्स पे जाएं और फ्री में हम यहाँ से किसी भी बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर लें, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो पॉसिबल है। ठीक है जी, इंटरनेट पर आज के समय पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये बात आज तक शायद ही किसी ने बताई होगी वीडियोस में। और हो सकता है अभी जल्दी जल्दी सब लोग बताने भी लग जाएं, क्योंकि जिस तरीके से इंफॉर्मेशन लोगों को बताई जा रही है, डेफिनेट सी बात है, सबके पास इंटरनेट है, कोई भी बता सकता है। लेकिन आपको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ पूरी की पूरी 50, ध्यान से सुनो, 50, कोई बता देगा आपको एक वीडियो में 50 ऐसी वेबसाइट जहाँ से आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर लो? और मैं क्यों 5 10 20 नहीं, 50, डायरेक्ट 50 बताता हूँ। इसलिए ज़्यादा बताई जाती हैं आप लोगों को क्योंकि आपको वैरायटीज़ मिल जाए, जैसे कि आप आसानी से उनमें से ढूंढ लें, आपको जो भी कलेक्शन वाली वेबसाइट्स लगे। ठीक है, और जनरली ये सारी चीज़ें फ्री हैं, तो इंटरनेट पे आप इन चीज़ों के लिए भी किसी को पेड कर रहे हो, पे कर रहे हो, तो मेरे को लग रहा है ये बेवकूफ़ी है, ये नादानियाँ हैं जो आप लोग अपने पढ़ाइयों को करने के बाद, एक एजुकेटेड होने के बाद भी मान लो अगर ऐसा करते हो तो ये सबसे बड़ी गलती है। मान लीजिए नहीं पता और तब ऐसा कर रहे हैं, तो सबसे पहले लोगों से पूछें कि क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ से हम फ्री में किसी बुक को, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बुकें ना कि सिर्फ स्कूल ही और कॉलेजेस की पढ़ाई के लिए बेसिकली, या फिर किसी जॉब वगैरह के लिए ही नहीं होती। बुकों से वर्ल्ड की नॉलेजें भी मिलती हैं, तरह तरह की जानकारी जगह जगह की मिलती है। सोच रहे हो? तो आप हर जगह की बुकें खरीदने नहीं बैठते हो। आप कई बार ऐसे लोग देखोगे जो इंटरनेट से ही जॉब्स की तैयारी कर लेते हैं, एग्जाम्स की तैयारी अलग कर लेते हैं, स्कूलों की पढ़ाई को भी, वर्ल्ड वाइड नॉलेज भी वो लोग इंटरनेट की बुकें पढ़ 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 के ले लेते हैं। उनको ज़रूरत नहीं है कि हार्ड कॉपी लेने बैठ रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो वही सेम बात है। तो मैं आपको बताऊंगा भाई 50 ऐसी वेबसाइट्स जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगी आप लोगों के लिए, और वो भी सारी की सारी फ्री होंगी। फ्री में उन वेबसाइट्स पे जाइए और जाकर अपने, बस इंटरनेट चाहिए होगा, इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट के बिना वो वेबसाइट्स नहीं चलती।
ठीक है, तो इंटरनेट अगर है, बेस्ट कनेक्शन आ रहा है, बढ़िया सही है, इंटरनेट है, ठीक है, नेटवर्क आते हैं, तो बस उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। इंटरनेट है तो आराम से इन वेबसाइट्स पे जाओ और फ्री में इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करो। जिस जिस भी चीज़ की बुक की पीडीएफ चाहिए उधर से मिल जाएगी और फिर उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे पूरे 50 ऐसे वेबसाइट। सबसे पहले तो आप देखो करना क्या है, गूगल पर भी जाकर डाल के देख सकते हो इस चीज़ को। अदरवाइज़ मैंने आपको ये तीनों ही आर्टिकल्स दिए हैं, 2 आर्टिकल्स हैं इन वेबसाइट्स के बारे में। मैं डायरेक्ट इस वीडियो के अंदर वेबसाइट के नाम बताऊंगा और 1-2 लाइन हो सकता है हम उस वेबसाइट के बारे में भी जान लें कि वो किस तरीके की बुक अपने वहाँ पर फ्रीली लोगों को अवेलेबल कराते हैं। ना कि सिर्फ वो लोग दिखाते हैं बल्कि वहाँ से आप डाउनलोड्स भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हालांकि अब देखिए इतना कंटेंट यहीं से मिल जाएगा आप लोगों को ये बुकों का, तो आप समझिए कि अब यहीं से फ्री में बुकें पढ़ ली कितनी सारी, तो फिर अब ऑब्वियसली फिर वो आपको काफ़ी नॉलेज यहाँ से आ जाएगी। और इसके हिसाब से आप चाहें तो सोशल मीडिया पे क्रिएटर वगैरह बन सकते हैं और काफ़ी सारी नॉलेज को वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोर कर सकते हैं और स्पेशली जान भी सकते हैं विश्व में क्या कुछ हो रहा है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से मदद करेगा। देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये किस वेबसाइट के द्वारा जो यहाँ पर वेब इस आर्टिकल के अंदर पीडीएफ agile.com वेबसाइट ने एक लिस्ट तैयार करी है 16 वेबसाइट्स की। फ्री पीडीएफ बुक मिल जाएंगी इधर। पीडीएफ नहीं, कुछ जगह पर क्या होगा ना, पीडीएफ नहीं तो किसी और एक्सटेंशन में फाइल मिल जाएगी लेकिन वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको डिफरेंस नहीं पता पीडीएफ या कोई दूसरा एक्सटेंशन क्या होता है। बेसिकली लोग ये समझते हैं किसी भी चीज़ के डॉक्यूमेंट हमें चाहिए तो हम उसको पीडीएफ चाहिए होता है। नहीं भाई, डॉक्यूमेंट्स अलग अलग फॉर्मेट में आते हैं। कहीं वो पीडीएफ में होता है, कहीं किसी दूसरे फॉर्मेट में होता है। ये किसी और दिन हम बात करेंगे, एक साथ हम सारे एक्सटेंशन पर डिस्कशन मार लेंगे कि भाई फाइलों के कितने एक्सटेंशन होते हैं, क्योंकि लोगों को डिफरेंस समझ आना ज़रूरी है। कभी कभार आप इमेज देखते होगे लोगों की, तो इमेज में पीछे का बैकग्राउंड नहीं आता है तो उस इमेज को कुछ और बोला जाता है। जेपीजी, पीएनजी जैसे नाम रखे जाते हैं। ये कंपनियां जो लाई इस वर्ल्ड में इन फोटोज़ को, इमेजेस को इंटरनेट वर्ल्ड वाइड, जैसे इंटरनेट पे लोग ये फ़ोटो वगैरह में डिफरेंस समझ सकें, उसको लेकर इन्होंने जेपीजी, पीएनजी और जेपीईजी जैसे फॉर्मेट बनाए। उसी तरीके से फाइलों को लेकर पीडीएफ और डॉक एक्स जैसे फॉर्मेट बनाए गए, जिससे कि लोग डिफरेंस समझ सके कि किस फॉर्मेट में आप क्या कुछ कर सकते हो। समझ रहे हो? तो इसी वजह से मैं आपको समझा दूंगा इस वीडियो में कि भाई पीडीएफ, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होंगी जिस पर डायरेक्ट पीडीएफ मिलेंगे, कुछ पर ऐसी होंगी जो कि पीडीएफ नहीं किसी दूसरे फॉर्मेट में देंगी। ठीक है जी, फॉर्मेट से आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना। बेसिकली आपके पास फाइल डाउनलोड होके आ रही है बुक की, वही एक सफिशिएंट, एक इनफ वाली बात होगी। ठीक है, देखो इस वाले आर्टिकल में क्या है ना, लिब जैसे लिखा है, लिबरी वॉक वॉक्स लिखा हुआ, ये वेबसाइट का नाम है ना। उसके बाद थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी और थोड़ी उसकी फ़ोटो वगैरह दिखाई हुई है। तो इस तरीके से ही हम जानेंगे। पहले तो हम यहाँ से 16 वेबसाइट्स को जान लेंगे, उसके बाद अलग से फिर 50 वेबसाइट्स और आपको बताऊँगा, विद नेम, विद फ़ोटो, इमेज कैसी दिख रही है वेबसाइट की वो दिखाई जाएगी। कुछ थोड़ा स्पेशलिटी बताएंगे उस वेबसाइट पर, और इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मैं जनरली आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें रीड नहीं करूँगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं इधर, सबको रीड करेंगे इस पूरे आर्टिकल में तो आप समझिए कि वीडियो कितना बड़ा हो जाएगा। लेकिन इन्फॉर्मेटिव तो है क्योंकि सारा कुछ बताया जा रहा है इस वीडियो में। तो ध्यान से सुनिए, समझिए। सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करना है, इसको छोड़ना नहीं है। सब्सक्राइब करे बिना तो जाना ही नहीं है इधर से। हालांकि मुझे बोलने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए जिस हिसाब से मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ। और लाइक शेयर वगैरह करो, कमेंट में नए टॉपिक बताओ यार। मेरे को बहुत से समय से मैं मांग रहा हूँ लोगों से नए टॉपिक्स, वो नहीं बता रहे, किसी भी चीज़ पे नहीं बताया उन्होंने। बताओ जल्दी से, तो मैं उस पर भी नए टॉपिक जो आपके होंगे उस पर भी जल्द से जल्द मैं आपको दूंगा वीडियोस। वीडियोस हो, शॉर्ट्स हो, रील्स हो, जो भी हो, वो जहाँ जहाँ देना होगा वहाँ वहाँ मैं आपको देता रहूँगा ऐप पर। तो डेफिनेट सी बात है कि आपको उसके लिए सबसे पहले बताना होगा। ठीक है जी, तो ये सब आप देख लो, ये पूरे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा जो इंटरनेट पर आप जाते हो, ब्राउज़र पर आप गूगल चलाते हो, गूगल क्रोम चलाओ, माइक्रोसॉफ्ट का एज चलाओ, डक डक गो चलाओ, या किसी भी कंपनी का कोई सा भी ब्राउज़र चलाते हो, तो आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि उस पर आप इंटरनेट पर जब भी ये चीज़ डालते हो आप इस तरीके से डाल देना। आपको डालना ये है बेसिकली टॉप 20 या 40 जो भी है वेबसाइट्स फॉर फ्री पीडीएफ डाउनलोड्स ऑफ एनी बुक। ठीक है जी, मतलब किसी भी बुक का हमें भाई पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ फाइल चाहिए, हमें उसको डाउनलोड करना है, तो ऐसी वेबसाइट्स बताओ। बेसिकली यहाँ पर तो 40 हैं। 40 मीन्स कितनी होती है?
40 मीन्स बहुत ज़्यादा होती है, आप समझे तो इस चीज़ को ध्यान से, क्योंकि एक ही अकेले आप देखोगे 4-5 पे ही आपको इतनी सारी मिल जाएंगी वहाँ से फाइलें, तो वही काम आ जाएंगी। लेकिन फिर भी 40 बता देता हूँ, इस 40 नहीं, हम 50 से ज़्यादा कवर करेंगे इधर, तो सब ध्यान से सुनना। आप जैसे ही आओगे, गूगल ने एक नया फीचर अपने वेबसाइट पे लाया है, वेबसाइट कह लो या क्रोम पर कह लो, जिसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी जनरेट करके आंसर्स देता है, जैसे यहाँ दे रहा है। यहाँ कोई किसी की इसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा मैं गूगल की, ना ही इसको कोई ऐसा है कि इन्होंने बोला तब मैं आपको बता रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, ये फीचर है तो आपको क्लियर बता देना है कि ये इनका फीचर है, तो ये फीचर आपको अच्छा लगेगा। देखिए कितने आसानी से ये लोग हिंदी इंग्लिश में भी आपको ये लोग दे देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जानकारी। उसके अलावा लिसन का ऑप्शन लगाया हुआ है इन्होंने, कि भाई सुन भी लो, ये सब जो लिखा हुआ है उसको सुन के समझ लो। कोई पढ़ नहीं पा रहा तो सुन के समझ सकता है, ठीक है। हालांकि जो पढ़ ही नहीं सकता वो सर्च कैसे कर रहा होगा, ये बात अलग है, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ोगे तो ये वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर थोड़ा बाकी जो पूरे वेबसाइट पर जो जितने भी सोर्सेज हैं, सोर्सेज बेसिकली ये होता है दूसरे वेबसाइट्स वाले जिन्होंने भी बताई हुई है अलग अलग वेबसाइट, उनके तरफ से ये सारी एक और अलग से लिस्ट निकाली गई इनके द्वारा, तो ये भी आपको क्लियर करूंगा। वैसे तो गिग्स फॉर गिग्स एक अच्छी वेबसाइट है, काफ़ी सारे नोट्स की प्रिपरेशन के लिए, मतलब काफ़ी सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नोट्स फ्री में मिलते हैं गिग्स फॉर गिग्स पर, किसी भी टॉपिक पर। और बहुत सी चीज़ें मिलती हैं गिग्स फॉर गिग्स पर, उसी वजह से ये जो गिग्स फॉर गिग्स है इसका रेवेन्यू बहुत अच्छा बना है इस वेबसाइट का, मैंने कुछ टाइम पहले ही चेक किया था, तो मैं ये क्लियर कर रहा हूँ, ओपन ओपन बिल्कुल सारी बात रखता हूँ आपके सामने। गिग्स फॉर गिग्स एक अच्छी वेबसाइट है, ना कि नोट्स के लिए, बल्कि ये बहुत सारी चीज़ें बताती है। जॉब सर्च आप इधर कर सकते हैं, और यहीं पर आप देखो ये लोग आर्टिकल्स भी बनाते हैं अलग अलग चीज़ों पर। और मैंने वही कहा था कि आर्टिकल्स की वेबसाइट बनाई ना, एक वेबसाइट बनाई और तरह तरह के आर्टिकल भी डाल दिए आप लोगों ने इंटरनेट पे उस वेबसाइट पे, तो आप मान नहीं सकते भाई, बहुत अच्छी खासी अर्निंग है इन लोगों की। गिग्स फॉर गिग्स की बात हो या जितने भी वेबसाइट वाले यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सब लोगों की अर्निंग बहुत अच्छी है, करोड़ों की है। मैं डेफिनेट सी बात बता रहा हूँ, एक सिंपल सी। इसका कारण यही है कि ये लोग करते क्या है कि ये लोग नोट्स, भले ही नोट्स या दूसरी चीज़ें दे रहे होंगे, कोर्सेज वगैरह दे रहे होंगे, इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और अपने वेबसाइट पर रखी हुई है, वो ये है कि ये लोग हर तरीके के टॉपिक पर आर्टिकल्स रेडी करते हैं, कि भाई किस चीज़ के ऊपर टॉप 10 ये, टॉप 10 वो, टॉप 20 वो, टॉप 30 वो। बढ़िया बढ़िया जो है आप लोगों को कपड़े वगैरह लेने हैं तो उसकी लिस्ट अलग बना दी इन्होंने, कि कौन कौन से कपड़े बढ़िया मिलेंगे। अलग अलग तरीके की चीज़ों पे ये लोग लिस्ट बनाते ही रहते हैं। मतलब आर्टिकल्स बेसिकली यही होता है कि बेस्ट कलेक्शन वाली चीज़ आपको बताई जाए, या फिर किसी स्पेसिफिक चीज़ पर डिस्कशन। तो ये सब चीज़ें ये लोग करते हैं अपने वेबसाइट पे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। करना कुछ नहीं है, इंटरनेट पे एक वेबसाइट बनानी होगी आपको कोड करके। कोड के लिए दो चार कोडिंग लैंग्वेजेस लगती हैं, पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, सी++ जैसी लैंग्वेजेस पढ़नी होती है। बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। स्ट्रिंग एरे, लिंक्ड इन नहीं है, बेसिकली लिंक्ड लिस्ट नाम से एक टॉपिक है, उसमें लिस्ट अलग है और स्ट्रिंग अलग चीज़ है उसमें, और लूप वगैरह ये सब चीज़ें हैं। मैं कभी इसके बारे में अलग से आपको एक एक कोडिंग की, एक एक प्रोग्रामिंग पर एक एक वीडियोस में क्लियर कर दूंगा हर एक प्रोग्रामिंग को, जिससे कि आप आसानी से वेबसाइट बना सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आपने वेबसाइट बना ली है किसी भी चीज़ के ऊपर, उस वेबसाइट पे अलग अलग तरीके के आर्टिकल डालो इंटरनेट पे, वो सारे आपको यहाँ पर शो करेगा जैसे ही कोई भी सर्च करेगा उसको। और फिर वो आर्टिकल जैसे जितने लोग पढ़ते हैं उस हिसाब से वो अर्निंग आपकी होती है, वो करोड़ों की होती है। साथ साथ गूगल के एक एडसेंस नाम की चीज़ है, गूगल ने एक जो है अपना एक अलग से वेबसाइट रखा हुआ है जो एडसेंस नाम से है, उससे लोग करोड़ों रुपए बनाते हैं। तो मैं कहूँगा गूगल एडसेंस वहाँ से ज़रूर जोड़ना अपने वेबसाइट से, वो बहुत अर्निंग बनाएगा, ठीक है। ये रियल हैक्स मैं क्लियर करता हूँ आपके सामने, क्योंकि यहीं से लोग अर्निंग करते हैं। बहुत सारे लोगों ने जितने भी ये लोग हैं ना, ये यूट्यूबर्स वगैरह हो गया, सोशल मीडिया पे जो कंटेंट डालने वाले हो गए, ये गूगल से एडसेंस से जोड़ के रखते हैं अपने आप को, क्योंकि वहाँ गूगल के एडसेंस से इनको बहुत अच्छे खासे रेवेन्यू बनते हैं ऐड की वजह से और दूसरे चीज़ों की वजह से। तो ये चीज़ ज़रूर करनी है आप लोगों को, ठीक है, ये ज़रूर करना। तो आप सभी लोग कहीं से भी हो, किसी भी जगह से हो, मान लेते हैं आप रशिया से हो, चाइना से हो, कोई यूक्रेन से है, कोई ईरान इराक से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, मतलब विश्व की किसी भी जगह से हो सकते हो, आप कहीं से भी हो सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। आप दुनिया में कहीं पर भी हो, आप लोग इतना समझ लो ये वेबसाइट सभी के काम आएंगी। फ्रीली एसेसेबल है, आप आसानी से जाके यहाँ एसेस कर सकते हो, ठीक है। मैं एक चीज़ और कहूँगा आपको, वीडियो के राइट साइड में नीचे को, जैसे कि अगर हम यहाँ आ जाते हैं,
देखो यहाँ कहीं, इधर कहीं आप आ जाना, तो यहाँ कहीं आप लोगों को ना एक चीज़ दिखेगी। देखो यहाँ पे आपको एक डबल सी नाम से एक ऑप्शन दिखेगा, वीडियो के अंदर चल रहा होगा प्लेयर में, डबल सी। उसको आप क्लिक करना, आपके सामने कैप्शन में दूसरे लैंग्वेजेस आएंगे, उस लैंग्वेज पे जरा टिक करना, उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करना, जैसे कि जो भी आपकी है, मराठी है, गुजराती होगी, या फिर वहाँ पे अरेबिक या जर्मनी या फिर फ्रांस हो सकती है ना। तो इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज, या चाइनीज़ भी हो सकती है, तो उन लैंग्वेज को चूज़ करके यहाँ पर आपको लिखा आएगा, जो भी सब कुछ मैं बता रहा हूँ इधर लिखा आएगा, तो उसको आप रिटर्न में भी समझ सकते हो ये सारी बात, क्योंकि आपको हिंदी में बताई जा रही है। मैं मानता हूँ यहाँ पर काफ़ी ऐसी ऑडियंस है जो इंग्लिश वाली है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी ये बेसिकली ब्रॉडर ऑडियंस होती है वर्ल्ड वाइड, तो इसीलिए कहूँगा तो आप यहाँ से इस चीज़ को चेंज कर लेना। और सॉरी फॉर दैट कि यहाँ पर एक ही वीडियो आपके अलग अलग ऑडियो में, मतलब आपको एक ही वीडियो में यहाँ पर दूसरे आवाज़ों में नहीं दे पा रहा हूँ। मतलब जैसे एक ही वीडियो आप देखते होंगे कई बार लोगों की अलग अलग वॉइस में आप सुन पाते होंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस में, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। ये फीचर भी जल्द से जल्द वीडियोस पे डाला जाएगा आपके लिए, कि एक ही जो आपको वीडियो में बता रहा हूँ मैं, वो अलग अलग ऑडियोज़ में, मतलब अलग अलग भाषाओं की आवाज़ में मिले सेम वीडियो। तो इससे भी आप लोगों का मदद बहुत ज़्यादा होगी। इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा इसमें आपसे माफ़ी मांगता हूँ भाई, कि ये चीज़ आपको अभी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो वन बाय वन ये सारी लिस्ट देख लो। सबसे पहले हम ये वाली एआई वाली हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, फिर हम दोनों इस पे चलेंगे। ये दोनों ही मैं आपको वेबसाइट प्रेफर करूँगा अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स रीड करने के लिए, स्पेशली किसी किसी चीज़ पे जुड़े हुए आर्टिकल्स आएंगे तो वो ये वेबसाइट्स मदद करेंगे, डेफिनेट सी बात है। देखिए क्योंकि ये लोग, इनका मेन काम ही, ये लोग आर्टिकल्स वगैरह रेडी करके बना रहे हैं इधर। अलग अलग चीज़ों पे आप देख लो किस किस तरीके की बातें, किस किस टॉपिकों पे इन्होंने करी हुई है। बहुत एक एडवांस चीज़ें बताई जा रही हैं इनके द्वारा। कई बार क्या करते हैं यूट्यूबर्स हो या दूसरे लोग हो जाए, वो लोग अपने वीडियोस में इनकी छोटी छोटी स्क्रीनशॉट उठा के अपने वीडियो में बीच में प्रेजेंट करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक डालते हैं, और कुछ उसमें एनिमेशन वगैरह लगाते हैं और एडिटिंग करते हैं। बेसिकली उसको एक एक्स्ट्रा लुक तो दे देते हैं, लेकिन वो लोग कभी भी ऐसे ये सब नहीं बताते जहाँ से वो जानकारियाँ उठाते हैं, क्योंकि ये बता देंगे तो वो एक तरीके से मान लो उनकी सारी चीज़ आपको पता लग जाएगी, समझ रहे हो। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सब लोग यहीं से उठा उठा कर जानकारी के स्क्रीनशॉट्स लगा के अपनी वीडियोस में प्रेजेंट मारते हैं। कोई भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा मत समझना कि मैंने किसी को बोल दिया। सभी लोग ऐसा करते हैं, आप देख लेना, इसमें यही ऐसा ही किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। वो लोग करते क्या है, बेसिकली वो लोग ये वाली चीज़ हाइड रखते हैं, जो यहाँ पर ये वाली चीज़ आपको दिख रही है टैब खुले हुए और ये सब, ये हाइड रखते हैं, ठीक है। वो ऊपर की चीज़ इतनी छुपा देते हैं, वो एक एप्लीकेशन का यूज़ करते होंगे जिससे वो ये सब छुपा देते होंगे ऊपर का मेन मेन चीज़ दिखे, जिससे कि आपको ये ना पता लगे कि वो लोग कहाँ से उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी वो लोग करते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले, आप अगर देखो, अगर आपको फ्री में पीडीएफ बुक डाउनलोड करनी है, किसी भी बुक की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करनी है, तो उसके लिए सबसे पहली वेबसाइट हमारी है बुक बब। बुक बब, ये वेबसाइट का नाम है बुक बब। एक ऑफर करता है लार्ज कलेक्शन ऑफ फ्री बुक्स दैट कैन बी डाउनलोडेड टू योर डिवाइस। डेफिनेटली आप मोबाइल लैपटॉप चला रहे हैं, स्मार्टफोन, वही बात हो गई सेम, कोई भी ऐसा डिस्प्ले चला रहे हैं छोटा या बड़ा स्क्रीन का, तो वहाँ पर आप देखोगे सारे ये है, ये सारी जो वेबसाइट्स हैं ये सब चलेंगी वहाँ पे। सबसे पहले बुक बब नाम की वेबसाइट है, बुक बब। इनको हब नहीं मिला होगा शायद, इन्होंने बुक बब रखा है इसका। और ये लोग सारे तरीके की बुक फ्री में यहाँ पर अवेलेबल करा देते हैं। आप डाउनलोड करो उसको अपने डिवाइस में, एंड सेंड आउट डेली डील ईमेल्स विद फ्री बुक्स, ठीक है जी। आप डेली किसी को जो है मेल से भी फ्री बुक्स डाउनलोड करके सेंड वगैरह भी कर सकते हो डायरेक्ट इनके वेबसाइट से, ठीक है। दूसरा आपको बता दूं, बैन बुक्स है जो कि साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी पब्लिशर विद अ लार्ज फ्री लाइब्रेरी है, जिसमें आप पीडीएफ बुक्स लेते हैं। याद रखिए दोस्तों, फाइलों के फॉर्मेट हमेशा सेम नहीं होते। कुछ फाइलें ऐसी होती है जो पीडीएफ में होती है, उसकी फुल फॉर्म अलग चीज़ है। कोई ऐसी होती है जो डॉक एक्स में मिल रही होती है, कुछ ऐसी होती है जो दूसरे दूसरे एक्सटेंशन में मिलती है, कोई जिप में देता है, डॉट जिप नाम की एक फ़ाइल बना के देता है। तो ये इन्होंने अपनी ही वेबसाइट पर रख दिया है कि हमारे वहाँ से कौन से फॉर्मेट में फाइलें डाउनलोड होंगी, बुक्स डाउनलोड होंगी। ये वेबसाइट ओनर्स वहाँ पे रख रहा है इस चीज़ को, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते यहाँ पीडीएफ मिल रहा है तो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से ले लो जहाँ से दूसरा एक्सटेंशन मिल जाए। ये एक्सटेंशन का प्रॉब्लम कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो इंटरनेट पे चेंज भी हो जाते हैं, ठीक है। जब भी कभी कभार आपने फाइल कन्वर्ट की हो तो आपको ये चीज़ याद होगी। नहीं तो आप ऐसा करिए, यहाँ से कोई से भी एक्सटेंशन से फाइल उठा लो, डेफिनेट सी बात है वो सबकी डिवाइस में, लैपटॉप में, मोबाइल में चलेगी ही वो,
ठीक है। आप देखिए बायन बुक्स नाम की वेबसाइट है, बेसिकली साइंस फिक्शन और फैंटेसी पब्लिशर है ये, जो कि लार्ज फ्री लाइब्रेरी है, जो कि पीडीएफ बुक्स यहाँ पर मिल जाती हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हो किसी भी फॉर्मेट में। बेसिकली इन्होंने बोला कि पीडीएफ बुक्स हम यहाँ पर आपको देते हैं मेनली, लेकिन आप देखोगे तो कह रहे हैं कि हम वेराइटी ऑफ फॉर्मेट्स देते हैं, मतलब दूसरे फॉर्मेट्स भी देते हैं। ठीक है, मतलब जनरली पीडीएफ्स में आती हैं फाइल, दूसरे फॉर्मेट में भी इधर मिल जाएंगी। नेक्स्ट आप देखते हो तो इसके अंदर प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग है, ये तीसरे नंबर पर है, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग। इसमें आप देखते हो तो 70,000 टाइटल्स से ज़्यादा, टाइटल्स मतलब एक टाइटल डाला, एक टॉपिक डाला, दूसरा टॉपिक डाला, इस तरीके से मेनली टॉपिक्स की बात है यहाँ पर। तो 70,000 70,000 से भी ज़्यादा टाइटल्स पर यहाँ पर मोस्टली ओल्डर बुक्स मिल जाती हैं। काफ़ी बार पुरानी बुकों के पीडीएफ लोगों को कहीं मिलते नहीं हैं, तो वो इधर मिलती हैं विद एक्सपायर्ड यूएस कॉपीराइट्स, जो यूएस के कॉपीराइट्स होते हैं उस एक्सपायर्ड यूएस कॉपीराइट्स की भी बुकें यहाँ मिल जाएंगी। दैट कैन बी रीड ऑनलाइन ऑन योर ई रीडर, वहाँ पर एक ई रीडर करके बनाया गया है वेबसाइट पे, वहाँ आप रीड करो, डाउनलोड भी कर सकते हो इन प्लेन टेक्स्ट के अंदर, एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में, HTML फॉर्मेट में भी वहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ ना, डायरेक्ट उसके नाम बताता हुआ चलता हूँ, वेबसाइट्स के जानकारी आप खुद देख लेना। जनरली हर वेबसाइट यही कर रही है कि बुक्स को आपको फ्री में डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रही है, अलग अलग एक्सटेंशन में दे देगी, फ्री में पढ़ भी लो, देख भी लो, डाउनलोड भी कर लो, इतना कर सकते हो आप इन वेबसाइट से। ठीक है, किसी भी टॉपिक पर वो हो सकती है। ठीक है। हाँ, कोई रेफरेंस बुक हो गई या नॉर्मल सी कोई टेक्स्ट बुक हो गई, किसी पढ़ाई वाली बुक हो गई, या कोई दूसरी चीज़ की बुक हो गई जो कि नॉलेज बेस होगी कहीं की, तो वो भी वो मिलेगी, सारी मिलती हैं इन पे, सारी बुकें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑल बुक्स आर देयर। तो तीन आपने वेबसाइट समझ ली, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग हो गया, लाइब्रेरी जेनेसीज हो गई, जो कि अलाउ करती है कि आप सर्च करो किसी बुक को, आर्टिकल्स को भी सर्च कर सकते हो यहाँ पे। अब बात आती है बुक गूगल बुक्स। गूगल बुक्स देखिए, गूगल ने अपना बुक्स नाम से भी छोड़ा हुआ है, बेसिकली गूगल कोई मेन कंपनी नहीं है, तो गूगल एक सब्सिडरी है, सब्सिडरी कंपनी है। मेन तो अल्फ़ाबेट है, ये मुझे बहुत पहले से पता था, आज से काफ़ी पीछे पता था ये चीज़, कि अल्फ़ाबेट जो है ना, अल्फ़ाबेट नाम की एक कंपनी है मेनली, उसके अंदर वो कंपनी आती है गूगल, और उसके अंदर भी उस कंपनी ने अलग अलग चीज़ बना दी है, गूगल एडसेंस बना दिए, गूगल प्ले स्टोर बना डाला, गूगल बुक्स स्पेशली, जहाँ से वो बुक्स लोगों को दे देगा फ्री में। ठीक है, इस तरीके का इन्होंने बना रखा है, मतलब ये मान लो इन्होंने अपना कंपटीशन कहीं छोड़ा नहीं है। गूगल बुक्स आप देख रहे हो यहाँ पे, तो गूगल बुक्स नाम से आपको यहाँ मिल रही है, दैट इंक्लूड्स मिलियंस ऑफ बुक्स इन वेरियस फॉर्मेट इंक्लूडिंग पीडीएफ। ठीक है, तो मतलब अलग अलग तरीके के फॉर्मेट में ये लोग गूगल अपने यहाँ पर बुक्स दे देते हैं, और इंक्लूडिंग पीडीएफ्स, समझ रहे हो। मतलब गूगल बुक्स नाम का है, जिसमें आपको बहुत सारी बुकें मिलेंगी अलग अलग फॉर्मेट में, पीडीएफ में भी मिलेगी, दूसरे एक्सटेंशंस में भी मिलती हैं। तो अदर वेबसाइट्स में आपको बता देता हूँ, ओपन लाइब्रेरी, ये वेबसाइट्स के नाम है, पीडीएफ ड्राइव, स्मैश वर्ड्स, इंटरनेट आर्चीव, उसके अलावा फ्री किड्स बुक्स, उसके अलावा मैनी बुक्स, पीडीएफ बुक्स वर्ल्ड, और जेड लाइब्रेरी, फ्री टैग बुक्स। अब देखिए आप ये समझ लेंगे कि फ्री टैग बुक्स लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी से जुड़ी बुक्स देंगे, नहीं। इसका ऐसे तो कहीं कहीं लिखा हुआ है ओपन, कहीं कहीं लिखा है यहाँ पर इंटरनेट आर्चीव, तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेट से जुड़ी बुकें मिल रही है, नहीं, हर तरीके की मिलेंगी इधर। ठीक है। अब जो हमें दूसरे सोर्सेज से वेबसाइट्स के बारे में पता लगा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली है मैनी बुक्स। आप करना क्या, सिंपल इस पर टिक करना, आपको उसके बारे में और अच्छे से बता देगा ये, कि इसकी इस बुक के बारे में और कुछ अच्छा सा होगा तो वो भी ये आपको बता देगा, समझ रहे हो। तो ये एक अच्छा फीचर है गूगल का, जो आपको ये सारी चीज़ें बताता है यहाँ पे। मैनी बुक्स हो गया, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग हो गया, और ओपन लाइब्रेरी है, बुक बून है, फ्री टेक बुक्स है, उसके अलावा ई बुक लॉबी है, और इंटरनेट आर्चीव है, आर्चीव इसको कहते हैं, और फीड बुक्स है, और लिब्री वॉक्स, ये नाम सही लगा है मुझे थोड़ा, लाइब्रेरी जेनेसीज, और स्मैश वर्ड्स, और पीडीएफ बुक्स वर्ड्स उस वर्ल्ड, पीडीएफ बुक्स वर्ल्ड है इसका, बुक यार्ड्स, और गूगल बुक्स, जेड लाइब्रेरी, amazon.com, और कैलेमियो, ओपन कल्चर, और ऑथोरमा, बाइन, और ओबुको। ठीक है,
उसके अलावा है गूगल। अब ये गूगल कौन सा है, गूगल गूगल बुक्स वाला गूगल है यहाँ पे। स्क्राइब्ड है, बेसिकली स्क्राइब्ड। और उसके अलावा वन ड्राइव नाम से भी एक आपको अलग से मिल जाएगी, ये भी वेबसाइट है। तो इस तरीके से आप देखते हो तो टोटल यहाँ पे आप देखोगे ना, तो मैं आपको बता दूँ यहीं अकेले इधर ही इधर आप देख लो तो आपको यहीं से दिख जाएंगे आराम से। 25 तो यहीं पर है, 25 वेबसाइट्स तो यहीं पर हैं। ये सभी लोग फ्री में पीडीएफ दे देंगे हर तरीके की बुक की। पीडीएफ ही नहीं, दूसरा कोई सा भी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा इधर। बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं, ये सारी मदद करेंगी आपको नॉलेज एक्सप्लोर करने में। आप देखिए pdfagile.com नाम की वेबसाइट पर 16 दिए गए हैं, 16 वेबसाइट जिसके नाम मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो जेड लाइब्रेरी है, ठीक है भाई। तो जेड लाइब्रेरी का जो यहाँ पर नाम है, ये देखो ये एक बोस्ट है, बोस्ट ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ई बुक लाइब्रेरी है इनके पास। देखो 6 मिलियन मतलब कितनी हो जाती हैं, 60 लाख से ज़्यादा बुकें। कोई पढ़ तो पाएगा नहीं, लेकिन एक ही वेबसाइट पर 60 लाख बुकें हैं। बेसिकली यहाँ पर लोगों ने अपने अपने पास जितनी भी उनके पास बुकें होती हैं, नॉलेज फाइलें वगैरह होती हैं, वो इधर डालते रहते होंगे। इस तरीके से 60 लाख बुक्स हैं इनके वेबसाइट पर। समझिए कि भाई 8 करोड़ तो आर्टिकल्स डाल दिए इन्होंने वेबसाइट पे। आप सोचिए, मैं कभी कभार एक आध आर्टिकल एक वीडियो में लेता हूँ, इन लोगों ने अपने अकेले इनकी वेबसाइट पे 8 करोड़ आर्टिकल्स डले पड़े हैं। आप कब तक रीड करते रहोगे उनको। द प्लेटफॉर्म ऑफ ये प्लेटफॉर्म ऑफर करता है एक वाइड वैरायटी ऑफ जेनरिस मतलब ये हो जाता है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर। बेसिकली जेनरिस मतलब ये हो जाएगा कि आपको यहाँ पर सिर्फ बुक्स का ही कलेक्शन होगा, ठीक है। फ्रॉम एकेडमिक लिटरेचर टू फिक्शन नॉवेल, मतलब कि एकेडमिक लिटरेचर ये होता है कि आपके वहाँ पर जो सिलेबस चल रहा है उसकी बुकें तो मिलेंगी ही, अलग से नॉवल वगैरह भी मिलती हैं। इट्स अ ग्रेट रिसोर्स फॉर बोथ स्टूडेंट एंड कैजुअल रीडर्स। कैजुअल रीडर्स मतलब वो होता है, एक तो विद्यार्थी है जिसको पता है कि मेरे को ये सब पढ़ना ही है अपने एजुकेशन के लिए, जो अलग से मेरे टॉपिक चल रहे हैं उसमें। लेकिन कैजुअल रीडर मतलब ये हो जाता है किसी को जनरल नॉलेज चाहिए, एक्चुअल में उसको चाहिए थोड़ी एडवांस नॉलेज दूसरी चीज़ों पर, तो वो उसके लिए बहुत अच्छी वेबसाइट जेड लाइब्रेरी है। और इतनी सारी बुक्स हैं, 60 लाख। इस तरीके से बुक पूरा वेबसाइट का इंटरफेस दिखता है, देखो इस तरीके से दिखता है। बुक सर्च अलग लिखा है, आर्टिकल सर्च अलग लिखा है। तो इसको आप प्रेफर करें। प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग है, ठीक है जी। तो इसमें भी आप देखोगे इस तरीके के यहाँ पे भी आपको बुकें मिल जाएंगी। 60,000 से ज़्यादा तो अलग अलग टॉपिकों पे वीडियो वहाँ पे टॉपिक्स हैं। 60,000 तो टॉपिकों की संख्या है, सोचिए। तो उनके पास जो बुकें होंगी उसकी संख्या कितनी होंगी, आराम से इसकी 1000 टाइम्स तो होंगी ही, 1000 गुना तो आराम से होंगी। तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके की ये वेबसाइट दिखेगी, आप यहाँ पे सर्च कर लेना आके, और यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो इस तरीके से। ओपन लाइब्रेरी नाम की वेबसाइट कुछ इस तरीके की है, यहाँ पर 10 लाख बुकें आराम से आपको दिख जाएंगी। देखिए सारी इनकी फ्री में आप डाउनलोड करो इन सबको। गूगल बुक्स इस तरीके का दिखता है, और ये गूगल पर ही मिल जाता है। गूगल पर ही आपने सर्च करा और बुक्स में चले गए तो यही गूगल बुक्स है, ठीक है। हालांकि इसका ऐप भी अलग से दिया होगा इन्होंने, जो प्ले स्टोर पर दिया गया होगा, तो वहाँ से ले लेना, वहाँ से ले लेना, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लो। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट वेबसाइट्स के नाम लूँगा, हम उसके बारे में नहीं जानेंगे क्योंकि हमारा वीडियो बड़ा हो रहा है। इंटरनेट आर्चीव आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस तरीके से। स्क्राइब्ड स्क्राइब्ड में आपको दिखेंगी यहाँ पर इस तरीके से, बुकें वगैरह डाउनलोड करो जिस पर भी चाहिए बुक्स से की। यहाँ पर ये बुक्स नाम का ऑप्शन मिल रहा है इस तरीके से, ठीक है। ऑडियो बुक्स तक है। ऑडियो बुक्स क्या होता है ना, पता है आपको, किसी बुक के अंदर कुछ जो भी चीज़ें लिखी हुई है ना, उसको आपको सुनना है किसी से। जैसे कि हम कभी कभार क्या करते हैं, कुछ सर्च करते हैं फिर उसको सुनते हैं कि वो क्या बता रहा है। उसी तरीके से आप क्या करोगे, आप यहाँ पर किसी बुक की फाइल खोलोगे और वहाँ पर उसको चालू कर दोगे। माइक ऐसा एक माइक सा होगा, वहाँ पे वो ऑडियो पढ़ पढ़ के बोल के बता रहा होगा कि इसमें क्या क्या लिखा है वो सब। तो ऑडियो बुक्स भी मिल जाती हैं इस तरीके की इस वेबसाइट पे। लाइब्रेरी जेनेसीज नाम की एक वेबसाइट है, बेसिकली ये इस तरीके की दिखती है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी बुकें फ्री में मिलती हैं। यहाँ पर बुक ही नहीं, हर तरीके की इमेज कॉमिक्स मैगजीन वगैरह भी मिलती हैं। मतलब सोचिए, बुकों के अलावा दूसरी चीज़ें भी आपको इधर पता लगती जा रही हैं जो मैं बता रहा हूँ। मैनी बुक्स नाम की एक वेबसाइट है, इस तरीके की दिखेगी। फ्री ई बुक्स डॉट नेट इस तरीके की वेबसाइट दिखने वाली है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बुक बब, ये हम पहले भी इसको हम पिछले आर्टिकल में ले चुके थे, इस वेबसाइट को इस तरीके की है। हाँ, अभी क्या है ना दोस्तों, इनमें काफ़ी बार लोग कहेंगे कि हमें क्या कोई अकाउंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे वेबसाइट्स पे जाके। कोई अकाउंट नहीं बनाना। अकाउंट बनाना भी है तो अपना मेल आईडी डाला और लॉगिन कर डाला, या फिर एक अलग से अकाउंट बना दिया।
बस इतना सही है। यूज़र नेम डाल के अलग से अकाउंट बना दिया और लॉगिन कर लिया। ये दो तरीक़ों से अकाउंट बन जाता है, बड़ा आसान सा प्रोसेस है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो बिना कोई अकाउंट बनवाए, बिना कोई साइन इन करवाए डायरेक्ट ही आपका वहाँ पे लॉगिन करवा देंगी। कहेंगी अब आप लॉगिन हो गए, करो अपने, मतलब कोई लॉगिन होने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने जो भी आपको फाइलें चाहिए बुक्स की वो डाउनलोड कर लो। तो पीडीएफ ड्राइव नाम का है ये वेबसाइट, बहुत लोगों ने बताया था कि ये एक अच्छी वेबसाइट है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी आसानी से मिल जाती है हर तरीके की बुक। मैं भी एक बार कभी इस पर विज़िट करने गया था। ओ बुक को, देखिए ओ बुक ओ, ये वेबसाइट है और इस तरीके की दिखती है। लिबरी वॉक्स है एक तो यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके की दिखेगी पूरी जो आपकी वेबसाइट होगी। ओपन कल्चर नाम की रहेगी एक वेबसाइट, ये अलग है। ई बुक लॉबी अलग है, इस पर आप जाके डाउनलोड कर लेना। फ्री टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब इन्होंने बताया था कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की लेनी हो, इंजीनियरिंग की या प्रोग्रामिंग की बुकें लेनी हो, नोट्स वगैरह भी यहाँ पर मिलते हैं, फ्री में डाउनलोड कर पाता है हर कोई। इतना आसान प्रोसेस कर दिया इन्होंने। अब कुछ लोग ये कहेंगे यहाँ पर ना, अब आपने पूरा आर्टिकल पढ़ा तो आपके मन में कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस उठते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आप कुछ भी सुनते हैं उसके बाद आपके मन में उठ जाते हैं, जैसे कि आर दीज वेबसाइट्स लीगल। यस भाई, ये सारी वेबसाइट्स लीगल हैं। लीगल बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी अपनी वेबसाइट पे सारी तरीके की बुकों की पीडीएफ दे रहा है, क्या उन्होंने परमिशन ली है उन लोगों से जिनकी वो बुकें हैं? तो डेफिनेट सी बात है, पहली बात तो वो सारी बुकें इंटरनेट पे ही डली होंगी जो इनके वेबसाइट्स पे मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन वो इंटरनेट पे डली होंगी तो वो भी एक लीगल तरीके से डली होंगी, और इनकी वेबसाइट भी एक इंटरनेट पे डली हुई है, इसका मतलब ये जो भी दे रहे हैं वो लीगल है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये लीगल नहीं है, ये सारी वेबसाइट्स लीगल हैं, ठीक है जी। लीगल तभी है, इनकी इंटरनेट पे वेबसाइट डली होगी ना, तो काफ़ी कुछ चेक हुआ होगा तब जाके डली होगी। जब ये लोग अपनी वेबसाइट रन कर रहे हैं इंटरनेट पे तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये लीगल है, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन ये है कि आर ऑल बुक्स ऑन दीज साइट्स फ्री? डेफिनेटली यहाँ पे सारी बुक्स फ्री हैं हर वेबसाइट पे। हो सकता है एक दो वेबसाइट इसमें से ऐसी हो जो फ्री में ना दें बुक्स, या फिर ये कहें कि आपको शुरू में हम कुछ दिन फ्री बुक्स डाउनलोड करवा देंगे, बाद में आपको इसमें एक सब प्रीमियम लेना पड़ेगा पर मंथ का, तो फिर आप उस वेबसाइट को छोड़ दो, दूसरे पर चले जाओ। इस तरीके से कर सकते हो आप। कुछ लोग बोलेंगे क्या कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए इस बुक को पढ़ने के लिए? तो नहीं भाई, कोई सॉफ्टवेयर अलग से नहीं चाहिए होता। यहाँ पर आप अपना इंटरनेट से इसको डाउनलोड करो और फाइलों को पढ़ो, कोई सॉफ्टवेयर अलग से नहीं लगेगा। ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। हो सकता है कोई एक आध लग जाए सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप इसको जो है अपने लैपटॉप वगैरह में चला पाएँ। वैसे लगता नहीं है कोई सॉफ्टवेयर, फ्री में चलेंगे ये सारे वेबसाइट्स। इनकी बुकें फ्री में डाउनलोड होके चल पाएंगी आपके फ़ोन में, मोबाइल में, लैपटॉप्स में चलेंगी। फिर से बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। तो यही है पूरे आपके FAQs हो गए। कुछ और आर्टिकल्स यहाँ पे आ रहे हैं, पढ़ने हो तो पढ़ना ज़रूर इसको। अब मैं आपको वही 50 की लिस्ट दिखा देता हूँ, 50 बुक्स की लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये एक बड़ी लिस्ट है, 50 वेबसाइट्स टू डाउनलोड फ्री ई बुक्स। अब एक बार में 50 वेबसाइट बताई जा रही हैं, आप सुन लो ध्यान से। यहाँ पर मैं बिल्कुल एक भी वेबसाइट के बारे में अंदर नहीं जाऊँगा, बाहर बाहर से बस नाम बताऊँगा सिर्फ। तो प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग नाम की एक वेबसाइट इस तरीके की दिखती है। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, ये जो इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे कि जेनरे, मतलब ये हो जाता है कि आपको किस स्पेसिफिक चीज़ों पे बुकें मिलेंगी, तो यहाँ पर लिखा है वेरियस टॉपिक्स पर मिलेगी। कॉम्पेटिबल विद, ये कॉम्पेटिबल किसके साथ है? तो किंडल के साथ। आपको किंडल एक अलग से प्लेटफॉर्म है, उसके साथ कॉम्पेटिबल है ये। आप अगर यहाँ से फाइल डाउनलोड करोगे तो .html एक्सटेंशन में मिलेगी और .epub नाम के एक्सटेंशन में मिलेगी। जैसे .pdf होता है उसी तरीके से इस एक्सटेंशन में मिलेंगी। कोई साइन इन रिक्वायर्ड नहीं है, अलग से कोई अकाउंट बनाना नहीं है। गूगल पे चला रहे हो या किसी ब्राउज़र पे चला रहे हो, उसी अकाउंट से डायरेक्ट पहुँचोगे वेबसाइट से, डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। कोई अलग से इसमें अलग से लॉगिन वगैरह नहीं करना, अलग से साइन इन वगैरह कर रहे हैं, मेल आईडी डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो प्रोजेक्ट गुटनबर्ग नाम से है, इसमें आपको जेनर मतलब ये हो जाएगा कि भाई काफ़ी सारे टॉपिक पर मिल जाएगी यहाँ पे बुक्स, और 3 तरीके के इसमें एक्सटेंशन पे मिलेगी जो आपकी फ़ाइल में लगेंगे। और कुछ बाकी जानकारी आप इधर से देख लेना। ये वेबसाइट काफ़ी पुरानी, 50 ईयर्स से ज़्यादा पुरानी है। आप देखो तो 1971 से ये वेबसाइट है, और आज करीबन 54 ईयर हो गए इसको, 53 के करीब हो लिए हैं जो इस वेबसाइट को रन करते हुए इंटरनेट पे। 53 ईयर, इट्स वेरी बिग टाइम, ठीक है, फॉर दिस वेबसाइट।
टू मेंटेन दिस प्लेस। अब इसको इस प्लेस पर आने के लिए कितना समय लगा होगा। मैनी बुक्स, आप देखो इस वाले आर्टिकल में एक चीज़ ये खास है कि आप जिस भी बुक पे टिक करोगे डायरेक्ट पहुंच जाओगे उस वेबसाइट पे, जिसकी भी वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करोगे सीधा पहुंचोगे उधर। इस तरीके की दिखेगी ये। इसकी खासियत ये है हर तरीके के टॉपिक पे मिल जाएगी बुक, पीडीएफ में भी मिलेगी, डॉट मोबी नाम के एक्सटेंशन में मिलेगी। और साइन इन यहाँ पर ज़रूरी है, आपको अपना मेल आईडी डालना होगा, फिर ही आप यहाँ पर लॉगिन करके बुकों को डाउनलोड कर पाओगे। थर्ड आप देखिए, तीसरी आपकी फ्री ई बुक्स हैं, इसके बारे में आप जान सकते हो। अब देखिए आपको करना क्या है, मोर इन्फो से ये सब पढ़ना है कि किस वेबसाइट पर कौन से एक्सटेंशन में हमें फ़ाइल मिल रही है, कौन कौन से टॉपिक से जुड़ी हुई फाइल की बुकें हमें आसानी से मिल जाएंगी उस वेबसाइट पे। और साइन इन मतलब कि अकाउंट बनाना वहाँ ज़रूरी है नहीं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। काफ़ी लोग समझ लेंगे बैंक अकाउंट की बात हो रही, नहीं, ये अकाउंट बनाना वैसा है जैसे गूगल अकाउंट बन रहा है, आपका मेल आईडी बना रहे हो, वही मेल आईडी यूज़ करके यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, वही होगा जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे कर रहे हो लॉगिन जाके, वही चीज़ यहाँ करनी है और कुछ अलग से नहीं है। तो ये मत समझना कि साइन इन मतलब ये है कि भाई कुछ अमाउंट दिया और फिर, ऐसा कुछ नहीं है। साइन इन का मतलब है कि जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक या दूसरे स्नैपचैट पर जाकर अकाउंट बना रहे हैं और फिर उन चीज़ों को देख पा रहे हैं वीडियोस को, वो ऐसा वाला कोई सीन नहीं है। सिंपल सी बात है, साइन इन मतलब है अपना मेल आईडी डाला, लॉगिन कर गए और फिर उस फाइल को हमने डाउनलोड कर लिया। और किस एक्सटेंशन में किया, या तो पीडीएफ में किया या डॉट डॉक्स एक्स में किया, डॉट मोबी, इनमें से कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि कौन से वेबसाइट पे कौन सा एक्सटेंशन मिल रहा है, किस टॉपिक्स पर बुकें आसानी से मिलेंगी वहाँ पे, और साइन इन होगा या नहीं होगा। तो ये आप देख लेना। अब डायरेक्ट हम वेबसाइट्स के नाम लेंगे सिर्फ इधर, बाकी चीज़ें हम इधर स्किप मारेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप नेक्स्ट सुन लो, यहाँ पे ई बुक लॉबी है, गेट फ्री ई बुक्स है, स्नैप वर्ड स्मैश स्मैश वर्ड्स है, और इसके बाद लिबरी वॉक्स सही रहेगी आप लोगों के लिए। फ्री कंप्यूटर बुक्स, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारी कंप्यूटर्स की बुक मिल रही हैं, हर तरीके की मिल जाएंगी। नाम उन्होंने अपनी वेबसाइट का ये रखा है, देखो मैथ्स की बुक भी लिखी आ रही है इधर, तो इन्होंने मैथ्स की भी तो डाली है इधर, तो आप खुद देखिए यहाँ पे ऑल कैटेगरीज में हर तरीके की मिलेगी, लेकिन बुक साइट का नाम इन्होंने रख दिया फ्री कंप्यूटर बुक्स नाम से, इन्होंने वेबसाइट का नाम रख दिया है। बाकी कई तरीके की बुकें मिल रही हैं, आप देख सकते हो, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है और बड़ा सिंपल तरीके से डाला गया है इस चीज़ को। नो फ्री नाम की वेबसाइट, यहाँ से आप देख सकते हो कौन से एक्सटेंशन में मिलेगी, हर टॉपिक में मिलेगी यहाँ पे बुक। ठीक है, पैक्ट फ्री लर्निंग नाम की वेबसाइट, यहाँ से भी आप बुक वगैरह डाउनलोड करो। बुक यार्ड्स, ठीक है, उसके अलावा जेट लाइब्रेरी है, और फीड बुक्स है, और पीडीएफ बुक्स वर्ल्ड। और नेक्स्ट इसमें आप देखते हो तो इंटरनेशनल, देखिए इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डिजिटल लाइब्रेरी, इस तरीके की वेबसाइट बनाई, उस पर भी मिल जाएंगी बुक्स। बेसिकली कह रहे हैं ये लोग यहाँ पर चिल्ड्रंस की बुकें ज़्यादा आसानी से मिलती हैं, मतलब बड़े क्वालिफिकेशन वाली नहीं मिलेंगी, आप ऐसा मान सकते हो। ठीक है, ओवर ड्राइव है एक वेबसाइट, और वहाँ पे ओ बुक ओ, ये आपको बताई गई थी अभी। फ्री टैक बुक्स, ठीक है, उसमें आप देखते हो ये सारा आपको बता रहे हैं किस चीज़ के ऊपर बुकें यहाँ पे मिलेंगी। जेनरे मतलब जनरे जो लिखा हुआ है ना, जनरी, जनरी मतलब ये है कि उस टॉपिक में स्पेशली बुक मिलेगी ही मिलेगी, बाकियों में भी मिलेगी। ठीक है, ये है द ऑनलाइन बुक्स पेज। उसके अलावा यहाँ पर बाइन बाइन नाम की एक वेबसाइट है। नेक्स्ट आप आते हो तो डेली लिट है, और इसी में आप देखोगे तो विक्की बुक्स, प्लैनेट ई बुक, और रकूटेन कोबो नाम की एक वेबसाइट है। बार्नेस एंड नोबल है, यहाँ पर भी बुक्स मिलेंगे। अब वेबसाइट का नाम उन्होंने नोबल रख दिया है, तो आप सोचेंगे कि यहाँ तो नोबल ही मिल रही है, ऐसा नहीं है, ये वेबसाइट का नाम रखा गया है। ई बुक्स के सेक्शन में आपको यहाँ पे बुकें मिलेंगी। और इसी तरीके से ओपन कल्चर है एक वेबसाइट, ई बुक जंकीज़ है, ठीक है, ई पब बुक्स। और नेक्स्ट इसमें अमेज़ोन, और उसके बाद देखिए अमेज़ोन कोई कहेगा अमेज़ोन पे तो शॉपिंग होती है, अमेज़ोन से या तो शॉपिंग करते हैं या फिर अमेज़ोन पे वेब सीरीज़ या कोई वो सब देखते हैं, वो सब तो है, उसके लिए अमेज़ोन कंपनी ने अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए। अमेज़ोन ने खुद का एक AWS बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी वेबसाइट वाले अपने उसकी मदद से वहाँ पे उसको पेड करके अपने वेबसाइट पे उसका फीचर यूज़ करते हैं AWS का। तो अमेज़ोन ने वो सब तो बनाया ही है, साथ साथ अमेज़ोन ने यहाँ पे एक चीज़ नई ये भी बनाई हुई है बुक्स के लिए, कि फ्री में बुक्स, देखो $0 लिखा है, आप समझ रहे हो, $0 मतलब बिल्कुल शून्य, कुछ भी मत दो, फ्री में बुक डाउनलोड कर लो।
किसी भी चीज़ के ऊपर। अमेजोन इस फीचर को दे रहा है क्योंकि उसको कंपटीशन में आगे निकलना है। ऑब्वियस सी बात है, जब एक सबको टेक्नोलॉजी पता लग जाएगी तो वो हर वैरायटी में अपने आप को डालेगा ही डालेगा। चलेगा नहीं चलेगा वो तो ऑडियंस के ऊपर आ जाती है बात, आप लोगों पर है। जैसे अपना खुद का हमारा नहीं पता, हमने कितना कुछ यहाँ पे बताया, लेकिन हम तो बिल्कुल, आप समझ लीजिए अभी तक कुछ खास हुआ ही नहीं है। हमने जितना कुछ बताया अभी कोई वो नहीं है ऐसा। फ्री ई बुक के लाइब्रेरी है, उसमें आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये भी दिख जाएगी, ये वेबसाइट है फ्री ई बुक्स डाउनलोड लिंक्स नाम की एक वेबसाइट है। और बुक गोल्ड माइन, ठीक है, ई बुक्स डायरेक्टरी है। और टैग बुक्स फॉर फ्री डाउनलोड। और इसके अलावा गूगल प्ले बुक स्टोर बना दिया इन्होंने, बताओ। गूगल प्ले बुक स्टोर भी ले आए ये लोग, हालांकि ये पुराना ही होगा, समय हो गया होगा इसको भी। ओपन लाइब्रेरी और ऑक्सफोर्ड ओल ओल, ठीक है, फ्री किड्स बुक्स। अब कहोगे किड्स बुक्स नाम से वेबसाइट है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सिर्फ चिल्ड्रंस के लेवल की बुकें मिलने वाली होंगी। और आर्ट बार्क नाम की वेबसाइट है, अलग अलग तरीके के टॉपिक पे बुक मिलेगी, पीडीएफ और ई पब दोनों में ही फॉर्मेट में मिलेगी। अलाइस एंड बुक्स नाम की वेबसाइट है। और पीडीएफ ड्राइव बुक ये वेबसाइट है, ये एक्चुअल में एक बेस्ट वेबसाइट है मेरे हिसाब से, पीडीएफ ड्राइव वाली। और एक और आपको जो बताई गूगल बुक्स, और ये दो चार पे ज़्यादा फोकस रखना, इस पे ज़्यादा आसानी से बुकें मिलेंगी, बाकियों पे हो सकता है अवेलेबल ना हो, लोगों ने वहाँ डाली ना हो। ट्रेड पब नाम की एक ये है, और बुक बब, फिर स्टैंडर्ड ई बुक्स है। और नेक्स्ट इस तरीके से फ्री एडिटोरियल नाम की एक वेबसाइट। इसके अलावा डिजी लाइब्रेरीज। और नेक्स्ट इसमें देखोगे तो फ्री बुक्स डॉट यूके और पीडीएफ्स बुक्स। फिर इसके अलावा सेंस लेस सेंस लेस बुक्स, यहाँ पर भी आपको हर तरीके के पीडीएफ वगैरह मिलेंगे किसी बुक के, हर टॉपिक में मिल जाएंगे इनके पास। किंडल नाम के फॉर्मेट में बुकें मिलेंगी। और यस, यहाँ पर एक मेल आईडी डाल के लॉगिन करना ज़रूरी होगा, ठीक है। मेल आईडी बनाना सिखा दिया था लोगों को, गूगल वाला बनाना सिखाया था। माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया या दूसरे मेल नहीं बताया मैंने, सिर्फ गूगल वालों का बताया है। तो गूगल वालों से मेल बना लो, अपना मेल आईडी बना लो, और उसके बाद जिस भी वेबसाइट पर साइन इन मांगा जा रहा है तो वहाँ पर साइन इन करना ज़रूरी है। तो अपने मेल आईडी को डाल के लॉगिन करना, उसके बाद हर फाइल को डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, सारी बातें समझ आई हैं। आप सोचो तो इसमें 50 यहाँ हो गए, 15 यहाँ हो गए, और 20 यहाँ हो गए, तो आप सोचिए, तो आराम से 70 के करीब तो यही हो गए। आप फिर भी मान लीजिए कि मैंने आपको 50 ही वेबसाइट्स क्लियर करी हैं इधर, जो जो अलग अलग हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो सारा कुछ, तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना ही चाहिए, लाइक करना ही चाहिए, शेयर करना ही चाहिए, और कमेंट में नए टॉपिक देने ही चाहिए, ये तो मैं आपसे मांगूंगा ही। और इतना ही था इस वीडियो के अंदर, मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।